भारत का जिंजी जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे सपोर्टर्स जंतर मंतर पर धरना देना शुरू कर चुके हैं। और पहले जो बात कही जा रही थी कि ये सोशल मीडिया का जो लोगों का सपोर्ट है, ये जो एक आभासी सपोर्ट है, ये ज़मीन पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि जंतर मंतर में अभी का हाल ये है कि भारी भीड़ दिखाई दे रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स और भारत का जेनजी युवा जो इकट्ठा हुआ है, वो सिर्फ एक मांग को लेकर इकट्ठा हुआ है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी हालत में वो लेकर ही रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग इकट्ठा होकर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि अभिजीत दीपके जब उनको परमिशन मिल गई, उसके बाद वो जिस गाड़ी से जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने जाते जाते एक लाइव किया और उन्होंने बताया कि वो ये प्रदर्शन बहुत ही शांति और प्यार से लीड करने जा रहे हैं। सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा। अब मैं सीधा जंतर मंतर जा रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू लीड दिस प्रोटेस्ट विथ लव एंड पीस। सारे हेडिंग डायरेक्टली टू जंतर मंतर। आप लोग भी सारे सीधा जंतर मंतर आइए और हम वहां पर अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। दोस्तों इस वक्त मैं आपको जो खबरें बता रही हूं जंतर मंतर से डायरेक्ट, जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो हमको वो खबरें दे रहे हैं। वही खबरें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोई गोदी मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड या फिर भारत की जेनजी की समस्याओं से रिलेटेड कोई भी खबर आपको नहीं दिखाने वाला। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप उठाकर देख लीजिए अपने टीवी चैनल्स को, और उठा के देख लीजिए कोई भी टीवी चैनल, कोई भी गोदी मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड या फिर जेनजीज के इस भयानक आंदोलन से रिलेटेड या फिर पेपर लीक के मामले से रिलेटेड कोई भी खबर इस वक्त पर आपको दिखाता हुआ नहीं दिखेगा। बल्कि ये कोई छोटी बात नहीं है, भारत का जेनजी एक साथ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। दोस्तों ये जेनजी सिर्फ दिल्ली के ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई हरियाणा से आया है, कोई जयपुर से आया है, कोई असम से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है। अलग अलग शहरों से ये लोग सिर्फ एक मांग को लेकर के आए हैं कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और चाहिए ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, वो हाथ में गुलाब लेकर के पहुंचे। उनके पीछे पीछे तमाम मीडिया नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ही शांति और प्यार से इस आंदोलन को लीड करना चाहती है। सौरभ दास भी हर बार ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी तरह का अराजक तत्व या अराजक लोग अगर दिखाई दे तो आप पुलिस से कंप्लेन करें। दूसरी तस्वीर आप अपनी आंखों से देखिए कि कितनी भयानक सुरक्षा बल लगाया गया है, कितना भयानक पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना ज्यादा सिक्योरिटी का ध्यान दिया जा रहा है। भारत का पहला जेनजी जनरेशन आंदोलन आप इसे करार कर सकते हैं। अब इन तस्वीरों में आप मुख्यतः सभी को देख सकते हैं, केवल जो जंतर मंतर पर हैं उनको ही मत देखिए, जो ऊपर चढ़े हुए हैं। कैमरा मैन दिखाइए, जो ऊपर चढ़े हुए हैं, जो ऊपर बैठ के विजुअल्स ले रहे हैं, जो ऊपर बैठ के भी नारे लगा रहे हैं, उनको भी दिखाइए। चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए। आप इस संख्या से आप खुद अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि कितना आक्रोश बढ़ गया। मुख्यतः यहाँ के छात्रों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मीडियाज के कैमरे आपको नजर आएंगे, जेनजीज नजर आएंगे, और उनसे भी ज्यादा कोई दिखाई दे रहा है तो हर तरफ पुलिस दिखाई दे रही है। हर तरफ पुलिस का इतना भयानक जमावड़ा दिखाई दे रहा है जैसे न जाने कौन सी बाहरी ताकतों ने हमला कर दिया हो। लेकिन सच में दोस्तों ये जेनजीज का आंदोलन है और वो सिर्फ एक मांग के साथ आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। और उनका नारा भी यही है कि कॉकरोचेस आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बाहर कॉकरोच बन करके लोग कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में और मैं कॉकरोच हूं इस तरह के पैम्पलेट्स बांटते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से जो जंतर मंतर की सड़कें हैं वहां पर लोग मैं भी कॉकरोच के पैम्पलेट्स बांटते हुए दिखाई दिए। और ये हाथ में ये पैम्पलेट्स लेकर जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये बिल्कुल कॉकरोच का रूप लेकर के यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जंतर मंतर पर भीड़ नहीं होगी और ये युवा शायद वहां पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि वाकई भारत का युवा जंतर मंतर पहुंचा है, हाथ में किताब लेकर के पहुंचा है, एक हाथ में फूल लेकर पहुंचा है कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें सुधारना होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। ये खबर मैं आपको इसलिए
बताने आई थी, क्योंकि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है उसकी एक एक अपडेट मैं समय समय पर आपको बताती रहूंगी। भले ही वीडियो छोटा हो, लेकिन इस अपडेट्स में आपको हर एक अपडेट्स समय समय पर देती रहूंगी, क्योंकि कोई गोदी मीडिया इस देश के जेनजीज का, इस देश के यूथ का, इस देश के भविष्य का हाल आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि सिस्टम पर सवाल न करना उन्हें आता है और न ही आपके सवाल सरकार तक पहुंचाना उन्हें आता है। लेकिन हमारी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जिम्मेदारी है कि हम आप तक हर उस सवाल को पहुंचाएं जो सिस्टम से इस देश का नागरिक, इस देश का युवा, इस देश का यूथ पूछ रहा है।